कह रहा है कि मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा, तो उसने मेरी ओर झुक कर क्या करा, मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। प्रभु ने सुना। कब सुना? दाऊद की बातों को। कब परमेश्वर को उस गड्ढे से निकाला, उस दलदल के कीस से निकाला, उस समस्याओं से निकाला और निकाल कर चट्टान पे खड़ा किया और उसने एक नया गीत सिखाया। और लोग देख करके उसे कब डरे? जब उसने धीरज धरा प्रभु के पास। कब? बोलो, जब दाऊद ने धीरज धरा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने सुना। कई बार हम प्रभु के पास आते पर हमें धीरज नहीं है। हम सोचते इधर जाए, उधर जाए, उधर जाओ, उधर जाए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और 10 लोगों के साथ हम क्या करते हैं, अपने को हाथ रखवाते हैं और बाद में अच्छा होने के बजाय और बिगड़ जाता है। हालेलुया। वो निकलने के बजाय और दलदल के कीच में चला जाता है। हालेलुया। पर दाऊद कहता मैं धीरज के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठा रहा, धीरज के साथ प्रभु को पुकारता रहा, धीरज के साथ परमेश्वर की स्तुति करता रहा, धीरज के साथ परमेश्वर को कहता रहा कि हे प्रभु, तू दया करने वाला, करुणा निधान परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, तू हमारे पापों के अनुसार हमें दंड नहीं देता, तू हमें माफ कर देता है परमेश्वर। मेरे जीवन में आइए। उस समस्या, उस दुख के समय में, उस संकट के समय में दाऊद धीरज से परमेश्वर के चरणों में बैठा है, स्तुति आराधना कर रहा है। और आज मसीह लोग ध्यान से सुनिए, अभी भी बिल्कुल वही समय है प्रभु के पास धीरज धरना, धीरज के साथ प्रभु के वचनों पे को थामे रखना, वचनों के द्वारा अंगीकार करना अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घरों में। आपको छटपट नहीं करना, धीरज धरना। जब आप छटपट करेंगे, इधर से उधर करेंगे, आप गलत निर्णय में, गलत डिसीजन में पड़ जाएंगे। हालेलुया। और जब आप गलत निर्णय, गलत डिसीजन में पड़ जाएंगे और आप एक गलत निर्णय ले लेंगे, उस समय क्या होगा? आपको रोना पड़ेगा। हालेलुया। पर दाऊद को रोना नहीं पड़ा। क्यों नहीं रोना पड़ा इसके बाद? क्योंकि दाऊद परमेश्वर पे भरोसा रखकर धीरज से प्रभु को पुकारता रहा। जैसे आयुब, सब कुछ चले जाने के बाद, सब कुछ खोने के बाद भी आयुब ने क्या किया? प्रभु के प्रति, यहोवा परमेश्वर के प्रति वो धीरज से परमेश्वर के चरणों में बैठा रहा। उसने अपने पत्नी को कहा, उसकी पत्नी जब उसने कहा आयुब को कि अब भी परमेश्वर की निंदा कर, बोलता है हे मूर्ख स्त्री, तो मेरे सामने से दूर हो जा। जिस परमेश्वर ने हमें सुख दिया, क्या हम उस परमेश्वर से दुख ना लें? याद रखिए, मैं कहना मानता हूं आपसे, आपको उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के साथ। आपका परिस्थिति कैसा क्यों ना हो, आपकी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर परमेश्वर के वचनों पे अड़े और खड़े रहिए। धीरज के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठिए, उसकी स्तुति आराधना कीजिए, आहें भर भर कर ब्याह से बाहर उससे प्रार्थना कीजिए। करेंगे परमेश्वर उस गड्ढों से, उस कीचड़ से, उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से प्रभु निकालेगा और आपके शत्रु के साथ आपका कब मेल करा देगा, आपको पता नहीं चलेगा। उस चट्टान पे खड़ा करेगा जो कि दुनिया का कोई तूफान, कोई बाढ़, कोई शक्ति, कोई पानी उस चट्टान में टकरा कर उस घर को गिरा नहीं सकता, और एक नया गीत सिखाएगा। हालेलुया। जब उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर जा रहा है मूसा, हारून, परमेश्वर जब लाल समंदर को उसने दो भाग दिया, तो उस पार जाकर मरियम एक गीत गाई, मूसा का बहन, हारून का बहन, डब बजाकर उसने नया गीत सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। इस विपरीत परिस्थिति में, इस समस्या में, इस प्रॉब्लम में भी आप जब प्रभु के वचनों पे धीरज धरेंगे, उसके वायदा पे धीरज धरेंगे, उसके प्रेम पे धीरज धरेंगे, तो वो परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। यस आमीन। प्रकाश जी बात करता है, मैं तेरे आंखों के से आंसू पोंछ दूंगा, तेरा रोना समाप्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धीरज धरिए, ये समय है धीरज के साथ परमेश्वर को पुकारना, प्रभु के वचनों पे, उसके वायदों पे धीरज धरना, उस धीरज के साथ परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा करना। जैसे आयुब के जीवन को बदल दिया, उसकी परिस्थिति को बदल दिया, जो खोया था उसे 2 गुना वापस किया। परमेश्वर आज भी करने के योग है, वो आज और कल एक सा परमेश्वर है। धीरज के साथ जब आप विश्वास के साथ प्रभु को पुकारते हैं, आप विश्वास रखते हैं परमेश्वर पे, आप कभी लज्जित नहीं होते। जब आप उस पे भरोसा रखते हैं, कभी आप लज्जित नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। धीरज धरिए परमेश्वर के तरफ। हो सकता है कि बहुत सतावट है, बहुत तरह की बातें हैं,
आपको रोका जा रहा है, बोला जा रहा है, पर आप परमेश्वर के वचनों पे धीरज धरिए कि वो भला है। क्योंकि यिर्मयाह उसका 29:11 में कहता है, तेरे प्रति जो मैं कल्पना करता हूँ मैं उसे जानता हूँ, हानि की नहीं बल्कि वरन तेरे लाभ की है। हालेलुया। इस परिस्थिति में भी, ये परिस्थिति भी जो है ये परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर हमारे प्रति जो कल्पना किया है ये समय वो हानि की नहीं है, हमारे लाभ की है। इसलिए प्रभु के वचनों पे, इसके वायदा पे आप धीरज धरिए। प्रभु कभी हमारे हानि नहीं चाहता, प्रभु हमेशा चाहता है कि हमारे लोग को लाभ मिले। कहता मैं उसी मार्ग में तुझे लिए चलता हूँ जिसमें तुझे चलता है, जिसमें आनंद है, जिसमें खुशी है, जिसमें शांति है। प्रभु कभी आपको ऐसे मार्गों में नहीं ले जाता जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। प्रभु उसी मार्ग में ले जाता है जहाँ आनंद है, आनंद है, और वो आनंद कोई नहीं छीन सकता। इसलिए यही दाऊद कहता है कि यहोवा कभी करना नहीं। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप धीरज के साथ परमेश्वर को ढूंढिए, पुकारिए। आपके हर बुरे परिस्थितियों से प्रभु आपको बाहर निकालेगा, हर वो पाप से, उन गलत आदतों से, उस कीच से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा और उस चट्टान पे खड़ा करेगा, और प्रभु उसमें गीत को सीखा। इस समय डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु पे भरोसा रखने की जरूरत है। इस समय धीरज धरने की जरूरत है, परमेश्वर के वचनों की। रायूब ने धीरज धरा, यीशु ने धीरज धरा, गड्ढा में गया, जेल में गया, फिर भी वो धीरज के साथ परमेश्वर पे बना रहा, और एक दिन प्रभु ने उसे निकाला और उस देश का प्रधान उसके सर को ऊंचा किया। शद्रक मेशक भी परमेश्वर पे धीरज धरकर विश्वास रखा, भरोसा रखा, और उसे आग भी जला ना पाई। दानियल भी परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखकर धीरज के साथ प्रभु के साथ बना रहा, और परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद किया। आज भी वो ऐसा करने के योग है, वो योग है, वो कर सकता था, करता है, करता रहेगा आज। पर हमें उस परमेश्वर के वायदे पे, उसके वचनों पे धीरज देना। जब नमान को प्रभु के दास ने कहा जा यरदन के नदी पे 7 डुबकी लगा, पर उसने नहीं लगाना चाहा। लेकिन उसके दास जो था बड़े आज्ञा को करने के लिए कहता, क्या तू नहीं करता? करता। तो अगर उसने किया है, किया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लगाया, अभी लगा रहे तो थोड़ा थोड़ा सूखना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा भी तो कुछ होना चाहिए ना, तभी तो आप बाहर आ रहे तो देख रहे। तो जैसा डूबा था वैसा ही है, सब कुछ नहीं सूखा है, कुछ बदला नहीं है। 1 बार गया, 2 बार, 3 बार, लेकिन फिर भी उस धीरज के साथ डूबता रहा, डूबता रहा। 6 बार तक भी नहीं सूखा, लाल से थोड़ा भी कोई बदलाव नहीं आया उसके घाव में। लेकिन जब 7वां बार डूबा और बाहर आया तो देखा कि उसका कोढ़ चला गया है। ये धीरज है, ये धीरज है। पहला बार में कुछ नहीं हुआ, दूसरा बार में नहीं हुआ, तीसरा बार में नहीं हुआ, चौथा बार में भी प्रार्थना करा, कुछ नहीं हुआ, 5वां बार भी मैंने फास्टिंग करा, कुछ नहीं हुआ, 6ठा बार भी बड़े पास्टर के द्वारा मैंने बहुत जगह में भटका, बहुत लोगों के द्वारा सर पे हाथ लगाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन 7वां बार जब मैं प्रभु पे विश्वास रखा, धीरज धरा, सब कुछ पूरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नमान का कोढ़ चला गया, दूध पीते बच्चे के समान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के पास आए हैं और धीरज से उसे नहीं पुकारते, धीरज से उसे नहीं ढूंढते, आपकी परिस्थिति बदल नहीं सकती। लेकिन अगर आप धीरज से उसे पुकारते, ढूंढते, कोई बात नहीं है प्रभु, आज नहीं बदला तो कोई बात नहीं, कल बदलेगा, कल भी नहीं बदला तो कोई बात नहीं प्रभु, मेरी इच्छा जब होगी तब मुझे बदल देना। एक स्त्री 18 साल से चर्च में बैठी है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गया प्रभु, मैं कुबड़ी से ठीक नहीं हुई, कोई बात नहीं प्रभु, ऐसे ही मर भी जाऊंगी फिर भी मैं तेरे से कर दूंगा। धीरज के साथ वो प्रभु के भवन में गई। एक दिन, एक सप्ताह ऐसा हुआ कि यीशु आया आराधनालय में, बता तो चंगा होना चाहिए, तो कुबड़ीपन से क्या हो गई? छूट गई। हालेलुया। और उसने 18 साल के बाद उसने अपने सर को नीचे किया, उसने आसमान को देखा, प्रभु को देखा, सभी को देखा, मैं तो इतना दिन जमीन को देखकर चला गया। हालेलुया। हो सकता है कि आज आप
शर्मिंदा है, आपका सर झुका हुआ है किसी कारणवश, पर आप विश्वास रखिए वो खुदा एक दिन आपके सिर को नीचा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता मैं तुझे पूछ नहीं सेट कराऊंगा, नीचा नहीं ऊंचा करूंगा। तेरे आनंद, मेरा आनंद तेरे जीवन से कोई छीन नहीं सकता। वो 2 गुना आनंद परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, 2 गुना आशीष देगा, 2 गुना अभिषेक देगा। हालेलुया, वो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। इसके लिए करना क्या है? धीरज। दाऊद ने धीरज रखा और नया गीत सिखाया उसे। आज धीरज रखिए, खुदावंद परमेश्वर आपके मुखों से अपनी स्तुति और अपनी महिमा को पूरा लेगा। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो समझ में आ रहा है? अगर आप समझ रहे हो तो परमेश्वर के आशीष, धीरज के साथ परमेश्वर को पुकारिए। धीरज रखिए, परमेश्वर के पास भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। वो भला है, वो बुरा नहीं कर सकता। कई बार लोग नहीं बचते, मर जाते हैं, चंगे नहीं होते। इसका मतलब क्या परमेश्वर बुरा है? नहीं, प्रभु भला परमेश्वर, वो जानता है। हालेलुया, सब कुछ जानता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे कल को जानता है। आप आज को नहीं जानते आप, लेकिन परमेश्वर हमारे कल को जानता है। हालेलुया, आने वाला दिन को जानता है, आने वाला समय को जानता है हमारे और आपके। इसलिए किस पे? आशीष भैया पे, प्रभु यीशु मसीह। धीरज से उसे धोइए, उतर के आएगा। जैसे उसने कुबरी को छुड़ाया, आपको छुड़ाएगा। जैसे 38 साल से पड़े हुए इस रोगी को चंगा किया, ऐसे आपको चंगा करेगा। उतर के आएगा वो परमेश्वर। पहाड़ के ऊपर से जब उतरा, एक कोड़ी को उसने हाथ लगाया और वो चंगा हो गया। धीरज रखिए, धीरज रखिए। मुझे पता है आप लोग, मुझे पता है आप दुख में, तकलीफ में, समस्या में, प्रॉब्लम में, पर धीरज रखिए, विश्वास रखिए।